अब खबर देखो विस्तार ले। रायपुर के सिविल लाइन इलाका में वो बेरा खलबली माज गई जब अचानक चलती कार में आग लग गई। बरत कार ले 4 सवाल कूद के अपन जान ल बचाइन। दमकल के वाहन ले जानकारी देगी, जेकर बाद गाड़ी मौका में पहुंचे। कार में आगे लगे के कारण अज्ञात है, यानी पता नहीं चल पाए है कि कार में आगे कैसे लगी से, काबर लगी से। कार में सवार रही ने 4 लोगन जेल में अपन जीव ल बचाइन है। रायपुर के सिविल लाइन इलाका की घटना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भू राजस्व संहिता की धारा 165 के उपधारा 6 में आदिवासी की जमीन लेके सरकार डहाले अधिग्रहित करने वाला संशोधन लेके राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे गुरुवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी विकास मंत्री केदार कश्यप और महेश गागड़ा घलो उपस्थित रहे। मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे कहिन के संशोधन लेके कांग्रेस आदिवासी समाज में भ्रम फैला थे कि संशोधन के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री जमीन खरीद ली, जबकि इस संशोधन के अनुसार आदिवासी मन के सहमति ले खाली राज्य या केंद्र सरकार ही उमन के भूइया ला सरकारी उपक्रम लगाए पर उपयोग कर सके। उमन आरोप लगाइन कि कांग्रेस इला राजनीतिक हथियार बनाते, निजी कंपनी या संस्था कोनो भी सूरत में एक इस्तेमाल नहीं कर सके। एति कांग्रेस आदिवासी मंत्री मन के चुप्पी ऊपर फिर निशाना साधी। संशोधन हुआ है उसका गलत तरीके से लोग प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार या उसके उपक्रम ही क्रेता रहेगा, तो वहाँ न तो प्रेम प्रकाश पांडे न रमन सिंह कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता। बाजार दर सोल्सियम और उसका 50% भी मिलेगा, जो आपसी क्रय नीति के तहत है। आज जो पत्रकार वार्ता हुई है उसमें जो आदिवासी मंत्री उपस्थित थे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है कि आदिवासी मंत्री के ऊपर दबाव डालकर उन्हें वहाँ बिठाया गया था। नंद कुमार साय जी जो है इसके विरोध में ऐसी जानकारी आ रही हैं। रामविचार नेताम जी से अपना का बयान उनका आ चुका है, और भी ऐसे लोग होंगे जो धीरे धीरे सामने आएंगे। इति मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गुरुवार के राजनांदगांव के दौरा में रही है। ये बेरा उमन जिला ला सौगात दे हैं। खेल की भूइया राजनांदगांव में मुख्यमंत्री स्विमिंग पूल के उद्घाटन करें। एक संग ही हॉकी मेला 2018 के समापन समारोह में खिलाड़ी मन ला प्रोत्साहित करें और पुरस्कार दें। ये बेरा मुख्यमंत्री खुद टेनिस खेलत दिखाई दें। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री खेल खिलाड़ी और खेल की प्रतिभा मन ला सम्मानित करे से। ये 2 तस्वीर आप मन देख सकते हो। पहली तस्वीर में स्विमिंग पूल है जहाँ राजनांदगांव में मुख्यमंत्री एक उद्घाटन करें, और दूसरा तस्वीर में टेनिस कोर्ट जो बनाए गए है, तेमा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह टेनिस खेलत दिखाई दे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह काली अंबिकापुर दौरा में रही। नवा बछर में पहली गांव अंबिकापुर आत मुख्यमंत्री एक सभा ले संबोधित करे के संग ही जिला ला 878 करोड़ रुपया के विकास काम के सौगात खलो दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में 731 करोड़ के लागत ले बनने वाला अंबिकापुर ले पत्थलगांव तक के सड़क और 97 करोड़ रुपया की लागत ले बनने वाला अंबिकापुर रिंग रोड निर्माण के शिलान्यास खलो कहीं। संगी सरगुजा के कई विकासखंड ला खलो सड़क और पुल पुलिया के सौगात नहीं। मुख्यमंत्री के दौरा ला देखते हुए सरगुजा जिला में हाई अलर्ट घोषित कर दे गए है। संघी नाकाबंदी करके चेकिंग घलो करे जा। अंबिकापुर पत्थलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रिंग रोड के भूमि के शिलान्यास का कार्यक्रम है, और उसके लिए जो है तैयारियां की जा रही हैं, और मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया जाएगा और आम सभा को संबोधित किया जाएगा। डोंगरगढ़ में स्कूली लइका मन एसडीएम कार्यालय के घेराव करीन। ओमन की मांग है कि स्कूल के नजीक दारू दुकान ही तिला हटाए जाए। स्कूली लइका मन आरोप लगाए हैं कि शराबी मन स्कूल में आके हंगामा करते हैं और छात्रा मन ले छेड़छाड़ घलो करते हैं। छत्तीसगढ़ के शिक्षा के मुद्दा आज राज्यसभा में उठाई गई। सांसद छाया वर्मा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ले शिक्षा ले लेके उठाए गए कदम ऊपर जानकारी मांगिन, जेकर जवाब मंत्री हदिन। फिर छाया वर्मा कहिस के राज्य में शिक्षा की स्थिति बड़ खराब है। कई स्कूल में खाली 21 शिक्षक है। टीचर्स का ट्रेनिंग भी 15 लाख टीचर्स का कर रहे हैं, जिससे शिक्षा इंटरेस्टिंग हो, रंजक हो, छात्रों को आना लगे कि मैं बैठूं, और ये होने के लिए ये बड़े कदम उठाए हैं, और उससे ड्रॉप आउट में बहुत परिणाम होगा। आपकी योजनाएं तब काम करेगी जब उसको लागू करने वाले लोग होंगे। आप शिक्षा से जुड़ी रिक्तियों को बरसों नहीं भरते। छत्तीसगढ़ में तो और अन्य जगहों में भी ऐसे कई स्कूल है जहां केवल एक अध्यापिका के भरोसे स्कूल चल रहा है, तो ऐसे में कैसे काम होगा, मैं मंत्रालय से जानना चाहती हूँ।
शिक्षा पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के शिक्षा कर्मियों पर 9 सूत्री मांग ले लेके पंचायत और ग्रामीण विभाग संचालक तारण प्रकाश सिन्हा ले मिलिन बैठक में कई जिला पंचायत न वेतन समय में न मिले, एरियस भुगतान बंद होए, वर्ग 3 ले वर्ग 2 में पदोन्नति स्थानांतरण की प्रक्रिया में विसंगति और कार्रवाई शून्य करे के सरकार की घोषणा पूरा तरह अमल नहीं हुई ऊपर चर्चा हुई। बैठक के बाद पंचायत विभाग के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा कही इसके स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन बनाई जाही, एक संग ही चर्चा ले लेके एक गाइडलाइन जारी करे जाही। एक पहली एक बैठक 20 दिसंबर को हुई रही से संचालक कहे इसके हर महीना एक बैठक आयोजित करे जाही। अहम बात यह है कि बैठक में सिर्फ एक मोर्चा संचालक वीरेंद्र दुबे शामिल हुए, बाकी संगठन के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। संजय शर्मा बताई कि बैठक के सूचना वाला न तो लिखित में मिली न ही फोन के माध्यम ले मिली। खबर है कि अगर सूचना बाकी संचालक मन ला घलो नहीं मिली रही से जिले लेके संचालक मन में नाराजगी है। आज अभी जो बैठक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें प्रांतीय मोर्चा के हमारे सभी संचालक के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया और शामिल हुए। संचालक महोदय से जो महत्वपूर्ण जो चर्चा हुई इसमें संचालनालय स्तर की जितनी भी समस्याएं हैं उन्होंने गंभीरता से सुना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है समय पर वेतन भुगतान। फील्ड लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही थी पिछले कुछ दिनों में, कई जगह वेतन भुगतान की या पदोन्नति की क्रमोन्नति की। तो हमने डायरेक्टर स्तर पे ये निश्चित किया है कि शिक्षा कर्मियों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वेतन नहीं मिलने की आदि की, उसके संबंध में हम रेगुलर इनके साथ चर्चा करेंगे। शिक्षा कर्मी आंदोलन के खत्म हुए के एक महीना बाद घलो कर विवाद के क्रम जारी है। गुरुवार की रायपुर में शिक्षक मोर्चा के कुछ पदाधिकारी डायरेक्टर पंचायत ले शिक्षा कर्मी मन की मांग ले लेके चर्चा करें, फिर मुख्य संयोजक संजय शर्मा समेत कई बड़े पदाधिकारी मल्ला एमा बलाई नहीं गिरी से जेकर बाद संजय शर्मा हाँ एला अधिकृत बैठक माने ले मना कर दी, खुद ला नहीं बुलाए और शिक्षक मोर्चा ला तोड़े की कोशिश के संबंध में वहां कहे इसके शिक्षा कर्मी एकजुट हैं और सरकार उमन के एकता नहीं तोड़ पाई। संजय के खुद के बहाल नहीं हुए ऊपर कहे इसके देरी की प्रक्रिया के चलत होते। विभाग से अधिकृत पत्र जारी होता है या फिर फोन करके संचालक को या संघ प्रमुखों को सूचना दी जाती है, लेकिन हमें न पत्र जारी किया गया है और न संघ प्रमुख के रूप में सूचना दिया गया है। बहाली एक प्रक्रिया है, जिला पंचायत सीओ ने कहा है कि प्रक्रिया अनुसार नियमानुसार हम कार्यवाही कर रहे हैं और प्रक्रियाधीन है, तो शीघ्र बहाली हो जाएगी, इसकी उम्मीद है हमें। रायगढ़ जिला में बोर्ड परीक्षा मन में छात्र छात्रा मन के रिजल्ट सुधारे और शिक्षा गुणवत्ता लाए पर शिक्षा विभाग अनूठा पहल करे बर जात है। एक तहत जिला के 9 ब्लॉक में यूनिट टेस्ट में 85% ले ज्यादा अंक लाने वाला लड़का मन पर विशेष कोचिंग शुरू करे जाते। असल में शिक्षा गुणवत्ता सुधारे बर जिला में ये दरी यूनिट टेस्ट प्रक्रिया शुरू करे के है, जेकर ले हर स्कूल में कड़ाई ले पालन करे जाते। एक परिणाम के हर 2 महीना में जिला स्तर में समीक्षा घलो करे जाते। अब ये यूनिट टेस्ट में जौन छात्र छात्रा मन के 85% ले अधिक अंक है, विभाग वो लइका मन पर विशेष ध्यान रखी। एक बार 9 ब्लॉक में वर्कशॉप लगाए जाही, जेमा उमन शीट हल करे के तरीका के संग तनाव प्रबंधन घलो सिखाए जाही। अतके ही नहीं लइका मन परीक्षा तक कोचिंग घलो दे जाही। यही हफ्ता ले योजना शुरू करे बर जाते, जेमा जिला भर के लगभग 4000 से ज्यादा लइका लाभान्वित हुए। प्रत्येक विद्यालय के बच्चे हैं जो 85 या उससे अधिक % ला सकते हैं। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के लिए कि वो परीक्षा में तैयारी कैसे करें, इसके लिए एक वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं। हर में वो अधिक से अधिक समय पढ़ाई के लिए कैसे निकालें, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे हो, इन सब बातों पर हम बात करेंगे और उनको गाइड करेंगे। बच्चे होते हैं ना फर्स्ट स्ट्रेफ ले लेते हैं, तो फिर मतलब ये करने से उन लोग नहीं लेंगे फिर स्ट्रेफ, मतलब सब फ्री लगेगा, फिर उनको आसानी कर पाएंगे फिर सब कुछ। अच्छी पहले यस सर बहुत अच्छी है सर, फ़ायदा होगा फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा इससे। तो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे बहुत हमारे रिजल्ट में सुधार आएगा और जैसे कि यूनिट टेस्ट हो रहे हैं वो सबसे जितने भी बच्चे हैं वो सबके और अच्छे रिजल्ट मतलब सभी की तैयारी होते जा रहे हैं। इति रायगढ़ नगर निगम में गुरुवार के हुए सामान्य सभा में पार्षद मन एक दरिया जम के शोर शराबा करें। 10 महीना बाद सामान्य सभा बुलाए जाए रे के पार्षद पहले ही रेसाई रही हैं। वहीं सदन शुरू होती बीजेपी और कांग्रेस पार्षद मन अफसर मन पर जम के भड़ास निकाले। पार्षद मन के आरोप है कि अधिकारी पूछे गए प्रश्न मन के गलत जानकारी देवत हैं। सामान्य सभा में कॉलोनाइजर मन के मनमानी के मुद्दा उठिस, उन्हें नगर निगम के कई योजना के अटके के मुद्दा घलो उठिस। बात जगदलपुर की कर लेते हैं। जगदलपुर के कुड़ेनार में एक बड़े हादसा टल गए। यहाँ कुड़ेनार की केके रेल मार्ग में ट्रैक ला क्षति पहुंचाई गई से खंबा नंबर 314/123 ले 25 के बीच रेलवे ट्रैक में लगे क्लिप ला उखाड़ दे रही है। जिला
बेरा राहत रेलवे कर्मचारी देख लेन मामला में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करे के है और जांच शुरू कर दे के है। बता दें कि रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होए के स्थिति कई हादसा हुए है। रेलवे कर्मचारी मन के जागरूकता ले एक बड़े हादसा टल गए। ओडिशा के मलकानगिरी मिडिल कोलाब प्रोजेक्ट ला लेके छत्तीसगढ़ सरकार आपत्ति दर्ज करवाए है। यह आपत्ति ले छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच जल बंटवारा ले लेके विवाद गर्मा सकत है। बस्तर के पहले स्टील प्लांट नगर नार ला शायद सरकार पर्याप्त पानी नहीं दे पाई और एकर कारण है ओडिशा के नवा हाइड्रो प्रोजेक्ट। बस्तर के सीमावर्ती मलकानगिरी और कोरापुट जिला में ओडिशा मिडिल कोलाब प्रोजेक्ट बना थे जेकर क्षमता 300 मेगावाट बिजली और 25,000 हेक्टेयर सिंचाई के होही। प्रोजेक्ट पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बॉर्डर एरिया में बहैया इंद्रावती और सबरी नदिया के पानी डाइवर्ट करके इस्तेमाल करे जाते। नदिया के पानी ला डाइवर्ट करके प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल करे ला लेके छत्तीसगढ़ सरकार आपत्ति जताए। केंद्रीय जल आयोग ये प्रोजेक्ट ऊपर रिपोर्ट मांगे रही, जेकर बाद बस्तर के सिंचाई अफसर मन रिपोर्ट तैयार करके ये प्रोजेक्ट ऊपर आपत्ति जताए। सबरी नदी बोलते हैं, उसमें हमारे 5 कंपनियों के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का हमारे पास पहले पूर्व में डिमांड आई थी। उड़ीसा राज्य द्वारा उपयोग हो जाने से सुकमा जिले का जो है कोलाब नदी में जल प्रवाह कम हो सकता है। तो इस प्रकार हमने मतलब इसको जो बना करके डिटेल रिपोर्ट दे दी है। अधिकारी मन के कहना है कि 1975 में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच हुए जल संधि के समझौता के अनुसार दोनों राज्य के सीमा में कहूँ कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनते त एकर ले दोनों राज्य ला बराबर के फायदा होना चाहिए। एकर ले बाँचे बर ही ओडिशा बड़े चलाकी ले इंद्रावती के जोरा नाला नवरंगपुर में आने डाइवर्सन और सबरी नदी में घलो बैराज बना के पानी ला डाइवर्ट करत हुए छत्तीसगढ़ सीमा ले दूरिया अपन ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू करे है। जौन जगह ले सबरी नदिया के पानी डाइवर्ट करे है ठीक वही जगह में 1.39 मिलियन घन मीटर नगरनार स्टील प्लांट ला पानी दे जाना है और सबरी नदिया के डाउन स्टील में छत्तीसगढ़ के 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जेला ओडिशा के प्रोजेक्ट ले नुकसान पहुंची। मिडिल कोलाब प्रोजेक्ट का डीपीआर हमें प्राप्त हुआ है, ओडिशा गवर्नमेंट ने बनाया है और नगरनार को जहाँ पानी देना है इसमें कोलाब से वो वहाँ पे पानी की कमी हो सकती है। अभी केंद्रीय जल आयोग ला छत्तीसगढ़ के सिंचाई विभाग के अधिकारी मन जौन रिपोर्ट सौंपे है ओकर अनुसार ओडिशा के मिडिल कोलाब प्रोजेक्ट ले छत्तीसगढ़ ला नुकसान पहुंची। 1975 के जल संधि के उल्लंघन घलो ये प्रोजेक्ट ले हुआ थे। ऐसे में देखना है कि अवैया बेरा में एकर ऊपर का फैसला ले जाते। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। पखांजूर के बापूनगर ग्राम पंचायत ना फर्जी तरीके ले ODF घोषित करे के मामला उजागर हुए है, जबकि सच्चाई में गांव में ज्यादातर घर में शौचालय है ही नहीं। उन्हें ग्राम सरपंच और सचिव ऊपर शौचालय पर मिलैया प्रोत्साहन राशि ला फर्जी आहरण के आरोप घलो लगत है। एक लिखित शिकायत ग्रामीण मन SDM का न करे हैं, जेकर बाद ले ग्राम प्रशासन डहार ले तौरी फौरी में शौचालय निर्माण के काम शुरू करा देगी से। कोरबा में हुए सड़क हादसा के चपेट में एक पूरा परिवार आ गए। हादसा CSCB चौक में हुई, जहां ट्रेलर बाइक सवार पूरा परिवार ला कुचर दिस। असल में बालको थाना क्षेत्र के रूमगढ़ा के रहिया कृष्ण कुमार अपन पत्नी और 3 लड़का संग मोटरसाइकिल में ट्रांसपोर्ट नगर डहार जावत रही से, तभी CSCB चौक के पीछू ले आवत ट्रेलर ओमन ला अपन चपेट में ले लिस, जिसमें पति की घटना स्थल में ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और 3 लड़का घायल हो गए हैं। हादसा में एक बच्ची के दोनों गोड़ जख्मी हुए है, ओकर हालत गंभीर बने हुए हैं। सबो घायल CSCB पुलिस जिला अस्पताल में भर्ती कराई है और आरोपी ट्रेलर चालक ला हिरासत में लेके आगू की कार्रवाई करत है। जांजगीर चांपा जिला में 2 हत्याकांड अनसुलझे ही रह गए हैं। असल में एक जले हुए शव साल भर पहले मिले रही से, जेकर अब तक पहचान नहीं करे जा सके है। उन्हें डबल मर्डर के मामला में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। बता दें कि 3 जनवरी 2017 के नवागढ़ थाना क्षेत्र के खैरताल गांव में पुल के नीचे एक जले हुए नग्न अवस्था में लाश मिले रही से, जेकर पहचान साल भर बीते के बाद नहीं हुई है। उन्हें दतौद गांव के बाहर 29 मई 2017 के 2 लोगन के शव मिले रही से, जिसमें मृतका महिला की पहचान केकरी बाई उर्फ जमुना नेताम और मृतक की पहचान बाबू बूटन सिंह यादव के रूप में हो रही से। ये मामला में घलो पुलिस ने अब तक कोनो सफलता नहीं मिली। ऐसे में पुलिस के कामकाज ऊपर सवाल उठे धर ले। हमार बानी हमार गोठ में आज बरतकेश मोला दोबिदा आप में देखत रहो IBC 24। जय जोहार।